बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। ये देखिए, मैं कैसी खबर आपको सुना रहा हूँ कि अभी आधा घंटा पहले की जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन रिपोर्ट जो इसराइल की है उसके मुताबिक ये तय हो चुका है कि 2.9 मिलियन डॉलर्स जो हैं उन्होंने एक बजट मखसूस कर लिया है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, और बाकायदा तौर पर इसको टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस आर्टिकल को छापा है और अभी जो है वो आप सब लोग ये देख सकते हैं। इस खबर के साथ जब इसराइल जो है वो 2.9 मिलियन डॉलर का बजट ख़ास तौर पे जो है वो रख चुका है कि ईरान के ऊपर हमने हमला करना है और ये पैसे जो है वो हमने उसके ऊपर इस्तेमाल करने हैं। इस खबर के साथ दूसरी खबर जो उस आर्टिकल के साथ छपती है वो ये छपती है कि फ़लस्तीनी जो सदर हैं महमूद अब्बास, वो इसराइल के दौरे पर इसराइल जा चुके हैं। इस वक्त जाने की तैयारी या जाने का ऐलान नहीं किया, मेरी खबर है कि वो इस वक्त इसराइल जा चुके हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने वज़ीर दिफा से, वज़ीर ख़ारजा से और मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात होगी। ये किसी भी फ़लस्तीनी सदर का इसराइल में 11 साल बाद कोई दौरा है, और इस दौरे को अगर इस वक्त हम इस तनाज़र के अंदर देखें और जितने इसराइल के ईरान के साथ मसाइल चल रहे हैं और जिस तरीके से उसके ऊपर स्ट्राइक्स करने के आए रोज़ घंटों के हिसाब से टाइम लिमिट्स दे रहा है, तो उसके इन सारी स्टोरीज के साथ, इन सारे डॉट्स के साथ जो है वो इस तरह का ऐलान करना या इस तरह के दौरे के ऊपर जाना क्या लेसन दे रहा है। और इस वक्त फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास इसराइल के दौरे पर क्या लेने गए, ये आज का टॉपिक है। और इसके ऊपर जब मैं इसकी डॉक्ट्राइन करूँगा, इंजीनियरिंग समझाऊँगा, तो आप ये सोचने और सुनने पे मजबूर हो जाएंगे देखने के बाद कि वाक़तन क्या हम पूरी जितनी भी इस वक्त अरब और गल्फ़ और ख़लीज ममालिक के मुस्लिम मुल्क हैं, क्या वाकई ही इस वक्त जो है वो अपने पर्सनली मसाइल्स के अंदर इतने घिरे हैं कि किसी को किसी के दर्द के साथ कोई सरोकार नहीं। यानी फ़लस्तीनी जो हैं वो इस वक्त किस तरीके से इसराइली सारे निज़ाम का हिस्सा बने हुए हैं और जो इसराइल उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, और जिस तरह गोलान की पहाड़ियों के ऊपर वो उसके कब्ज़ा करने की तैयारी कर रहा है और यहूद आबादकारी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इन सारे मसलों के बाद जिस तरह वो ईरान के साथ इशूज़ कर रहा है, जिस तरीके से वो शाम की बंदरगाहों के ऊपर एक महीने में 2 बार अटैक कर चुका है, तो ये सारे डॉट्स जब मैं कनेक्ट करता हूँ और जब इन सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ, तो उसके बाद फ़लस्तीनी सदर का इस तरीके से वहाँ पे जाना और उनसे जाके बातचीत करना, और बातचीत क्या हुई है ये आप जब सुनेंगे तो फिर आप हैरान, बिल्कुल भी हैरान रह जाएंगे। और आप शायद कि आप ये सुनने के बाद ये भी ना जान सकें, ये भी ना समझ सकें कि इस वक्त जो है वो कौन बंदा ऐसा है जो इसराइल के वाकई ख़िलाफ़ खड़ा है, उसके जुल्म के ख़िलाफ़, उसकी ज़्यादती के ख़िलाफ़, और जो एक्शंस वो पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ले रहा है वाकई उसके ख़िलाफ़ खड़ा है। हर कोई जो है वो इसराइल को इस वक्त तस्लीम कर चुका है। मेरी वीडियो के ऊपर एक कल कमेंट आया, मैंने उसको पढ़ा भी, और उस कमेंट ने कुछ देर के लिए मुझे जो है वो सख्ते में भेज दिया। इत्तेफाक की बात ये थी कि वो कमेंट भी किसी मुसलमान की तरफ से था, यानी वो आईडी से मुसलमान दिखते थे। कमेंट ये था कि दर हकीकत बात ये है कि इसराइल को हर इंसान इस वक्त, हर मुल्क इस वक्त जो है वो तस्लीम कर चुका है, और इसराइल अपनी पावर के बलबूते के ऊपर तमाम तर मुस्लिम ममालिक को कबूलियत जो है वो अपनी करवा चुका है। उसमें सूडान की बात हो, बहरीन की बात हो, यूएई की बात हो, इंडोनेशिया की बात हो, तुर्की की बात हो, वो सबको जो है वो अपनी पावर दिखा चुका है, और बिलाखिर पाकिस्तान भी जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार है। तो मैं बड़ा इसको पढ़ के वाकई कुछ देर के लिए सख्ते में आया कि बाज़ू का कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तल्ख होती हैं लेकिन वो हकीकत के बिल्कुल करीब होती हैं। इस वक्त फ़लस्तीनी सदर के वहाँ पर क्या मामलात और किस तरीके से ये दौरा जो है वो अहम है, इसके बारे में तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ के इस तरीके से बने रहने का, और इसी तरीके से हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें जो हैं वो बर वक्त पहुँचाते। इस वक्त जो प्लान ऑफ एक्शन जॉइंट कमेटी है इसराइल की, वो बाकायदा तौर पर तल अवीव के अंदर जो है ये ऐलान कर चुके हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं,
اور $2.9 ملین کا جو بجٹ ہے وہ ہم نے اس کے لیے رکھ لیا. اچھا اس کے علاوہ ایک تو وہ بجٹ ہے جو انہوں نے صرف اور صرف اسٹرائک کے لیے رکھا ہے, ایک وہ بجٹ ہے جو اس پوری جنگ کے دوران جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اب پوری جنگ کے دوران جو بجٹ استعمال ہوگا اس سے کیا مراد؟ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شام کے اوپر باقاعدہ حملہ کر سکتے ہیں تاکہ جو ایرانی سپورٹرز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر حملہ نہ کر سکیں. دوسرا جو ہے وہ جارڈن کے بارڈر کے اوپر اپنا معاملہ جو ہے وہ گرم کر سکتے ہیں تاکہ جارڈن کی طرف سے بھی کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے کہ وہ اسرائیل کے اوپر اسٹرائک کرے. اور پلس جو غازہ کا علاقہ ہے جہاں پر حماس تنظیم کے لوگ جو ہیں اسرائیل کو تنگ کر سکتے ہیں, وہ بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی تو بڑا ماسٹر اور جو بڑا پلان ہے اس کی طرف اسرائیل اس وقت جا رہا ہے. اب اس سارے سینیریو کے اندر جو فلسطینی صدر محمود عباس ہیں وہ وہاں پر کیا لینے گئے؟ 3 سے 4 باتیں ایسی ہیں جو اس وقت گردش کر رہی ہیں اور وہ ڈاٹس کو کنیکٹ بھی کر رہی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ فلسطینی صدر وہاں پر گئے ہیں اور باقاعدہ طور پر پورے کا پورا فلسطین جو ہے وہ اسرائیل کو دینے کی بات ہو رہی ہے, اور یعنی پوری وہ کنٹری جو ہے وہ اسرائیل بنانے کا پلان ہو رہا ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر اسرائیلی گورنمنٹ ہی قائم کرنے کا پلان ہو رہا ہے. دوسرا گولان پہاڑیوں کا جو قصہ ہے جو وہاں پر تنازع ہے, میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ آپ کو ولاگ ریکارڈ کر کے دیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے پر پوری اسرائیلی آبادی جو ہے اس میں قبضہ کرنے جا رہی ہے. تو دوسری بات گردش یہ کر رہی ہے کہ گولان پہاڑیاں جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر اسرائیل کو دینے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے عوض وہ چند پیسے جو ہیں وہ فلسطینی صدر لے گا اور لکھ کے دے دے گا کہ وہاں پر وہ ہے. اور تیسری اور سب سے انتہائی خطرناک بات جو اس وقت گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کی حمایت اگر فلسطین کر دیتا ہے تو اسرائیل جو ہے وہ تمام تر علاقوں سے اپنا قبضہ واپس لے لے گا. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس وقت فلسطینی صدر محمود عباس کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں, اور یہ وہ خبریں ہیں, وہ چیزیں ہیں جن کو سننے کے بعد, دیکھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل کو اس وقت روکا جائے گا اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے اوپر ایکشن کیا جائے گا, اور ایران جو ہے وہ کیا حکمت عملی استعمال کرتا ہے ان کو سب سٹاپ کرنے کے لیے. تمام تر چیزیں اور تمام تر ڈاٹس اور تمام تر معلومات جو ہیں فی الحال تو اسی طریقے سے گردش کرتی نظر آ رہی ہیں کہ گھیرا جو ہے وہ بڑا تنگ ہوتا جا رہا ہے اور شاید اسرائیل جس پلان کے تحت آیا تھا اس کے اوپر کامیاب ہوتا بھی نظر آ رہا ہے. لیکن اب صورتحال جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں کس طریقے سے آتی ہے اور وہ اس کو کس طریقے سے قابو کرتا ہے یہ ہمیں وقت ہی بتائے گا. ان تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے بنے رہنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.